बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय वैल्यूज। ये लेसन यूट्यूब का एक यूनिक और शानदार लेसन होने जा रहा है और उसकी वजह ये है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में तो सभी पढ़ाते हैं और नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर इस यूनिक लेसन में आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तमाम टेंसेस के साथ टेंस बाय टेंस सीख पाएंगे और वो भी कंप्लीट रूल्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में भी जाना जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे कि ये बेसिकली है क्या। बेसिकली ना सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी मैसेज को कन्वे करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका या एक अप्रोच होती है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट, और दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट। लेट्स से आप किसी से कोई बात करते हो या आपको कोई बात कही जाती है और अगर वो उसी तरह कोट की जाए, इन्वर्टेड कामास के अंदर उस बात को उसी तरह कोट किया जाए, तो वो एक डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। लेकिन अगर उसी बात को अपने वर्जन से पेश किया जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अफान सैड कॉमा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई बॉट अ कैप फॉर यू फुल स्टॉप और फिर इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। अब ये सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जिसे हम डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। अब आपने हमेशा याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके अलावा इन्वर्टेड कामास के अंदर ये जितना भी सेक्शन है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, अफान सेड दैट ही हैड बॉट अ कैप फॉर यू फुल स्टॉप, ये है एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो जो सेक्शन इन्वर्टेड कामास के दरमियान में है वो एज इट इज मैसेज जो है उसमें कन्वे हुआ जा रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैसेज तो वही रहा पर उसने उसी मैसेज को बयान कर दिया अपने अल्फाज में। तो लिहाजा याद रखिएगा कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो उसमें मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द मैसेज इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप पहले वाले सेंटेंस को गौर से देखें तो उसमें अफान सेड आई बॉट अ कैप फॉर यू, अफान ने कहा मैं आपके लिए एक कैप लाया हूं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया कि अफान ने कहा कि वो मेरे लिए एक कैप लेकर आया है। तो लिहाजा ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। राइट जी। सेकंड स्टेप में मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं वो ये है कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर आपका यहाँ पे टेंस का चेंज पॉसिबल होगा, और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यानी अफान सेड की जगह अफान सेज है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, या फिर अफान विल से है तो ये भी फ्यूचर टेंस में है। तो अगर ऐसा है तो आपका इस स्टेटमेंट में इस जगह पे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई चेंज किए बगैर आई बॉट अ कैप फॉर यू ही लेकर आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया ही हैड बॉट अ कैप फॉर यू, तो हम ही हैड नहीं करेंगे, हम सिर्फ आई को चेंज करेंगे, प्रोनाउन का चेंज होगा। यहाँ पे आई जरूर चेंज होगा लेकिन हैड बॉट नहीं होगा बल्कि बॉट होगा। दोबारा मैं दोहरा लेता हूं कि ये उस सूरत में होगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा, तो फिर हम टेंस की कोई चेंज नहीं करेंगे। और किस में चेंज नहीं करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर नहीं करेंगे। अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने जा रहे हों तो सबसे पहला रूल अपने माइंड में आपने ये रखना है कि हमने इन्वर्टेड कामास का इस्तेमाल नहीं करना। इन्वर्टेड कामास या कोटेशन के जो मार्क्स होते हैं उनको हमने यूज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हम एग्जैक्ट वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे, बल्कि आपको याद होगा कि जिस तरह मैंने आपको कहा वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मैसेज इंपॉर्टेंट है। आप सेम मैसेज को अपने अल्फाज में बयान करने जा रहे हैं। और दूसरा रूल ये है कि हमने दैट का इस्तेमाल करना है एज अ कंजंक्शन, तो लिहाजा हम दैट को यूज करेंगे कंजंक्शन के तौर पे।
जिस तरह आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में हमने कहा अफॉन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो ये एक दो अलग-अलग स्टेटमेंट्स की तरह नजर आ रहे हैं, जबकि हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ना है। किसकी हेल्प से? दैट की हेल्प से। तो हम दैट को कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा रूल है चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये वाला जो सेंटेंस है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इस सूरत में रिपोर्टेड स्पीच के इस सेंटेंस के टेंस को चेंज करना होगा, जो कि आगे जाके डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। उसकी वजह यह है कि हम अगली स्लाइड्स में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। अगला रूल है चेंज इन प्रोनाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने जा रहे हो तो प्रोनाउन में चेंज आता है। जैसा आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, प्रोनाउन यूज हुआ है आई। तो जैसे ही हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये बन गया ही। तो ये चेंज मस्ट है, ये चेंज लाजमी है। और लास्ट पे आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब है कि आपकी किसी भी स्टेटमेंट में टाइम का जो ड्यूरेशन बताया गया है उसकी वर्डिंग भी चेंज होगी। तो चेंज इन टाइम को भी डिटेल में अगली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। राइट जी, बेसिकली इस स्लाइड में आपको मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक इंट्रोडक्शन दिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली है क्या। दो तरह की स्पीचेस हैं, एक है डायरेक्ट जिसमें आप एग्जैक्ट वर्ड्स को कोड करते हैं, और एक इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें आप उन्हीं वर्ड्स को अपने अल्फाज में बयान करते हो। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास से पहले है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स तब्दील नहीं होंगे, या फिर इस तरह कह लीजिए कि सेंटेंस की फॉर्मेशन उसी तरह बाकी रहेगी, टेंस का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में है तो फिर चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें मैंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास हमने यूज नहीं करना होगा, दैट यूज किया जाएगा कंजंक्शन के तौर पे, दो चीजों को आपस में मिलाने के तौर पे, और उसके साथ साथ चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, चेंज इन प्रोनाउन ये भी डिस्कस हो गया कि आई जो था वो ही में कन्वर्ट हो गया था, और लास्ट में चेंज इन टाइम। अब हम सीखेंगे टेंस बाय टेंस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। हम ये सीखेंगे कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी चेंजेस करनी होंगी। और जब हम टेंसेस की बात करेंगे तो हमने रिपोर्टेड स्पीच को फोकस करना है कि उसके अंदर हमने कौन सी टेंस बाय टेंस चेंजेस लानी हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने वक्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने वक्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब हम इन्हीं रूल्स को मुख्तलिफ सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टेंस बाय टेंस आसानी से समझ आ जाए। एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही सेड आई राइट अ लेटर। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो आपको मालूम ही है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आ जाएगा ही सेड। आपको मैंने कन्वर्जन के रूल्स के बारे में बताया था कि कंजंक्शन यूज होगा दैट, हमने कामा को हटा के दैट को यूज करना है। तो हम लिखेंगे ही सेड दैट,
यहाँ पे आई की जगह ही आएगा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे राइट है तो हमने इसको क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो हम राइट नहीं लिखेंगे बल्कि रोट लिखेंगे, रोट अ लेटर। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहता है, कोई मेजर चेंजेस नहीं आती, सिर्फ स्टार्ट में आपने दैट ऐड करना है। सेकेंडली जो प्रोनाउन होते हैं उनको भी आपने अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है, जैसे इस सेंटेंस में आई की जगह ही हो गया, और टेंस की चेंज करते हैं बतौर वर्ब, जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम वेटिंग फॉर अ बस फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब ये आपके सामने एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है, तो इसको अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो हमने करना क्या है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर अ बस। इसमें कंजक्शन हमने यूज किया दैट, आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में आप देखते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर अ बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी को बता रहे हैं कि उसने कहा कि वो बस का इंतजार कर रहा है या वो गाड़ी का इंतजार कर रहा है, तो इसीलिए हमने आई को चेंज किया था ही में। एम आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हम पास्ट कंटिन्यूस करेंगे तो हो जाएगा वॉज, ही वॉज, और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। He said that he was waiting for a bus। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में हो he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव फिनिश्ड द वर्क फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब भी आप टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपने हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना होगा। जैसे कि आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टेटमेंट है, तो उसका जवाब है कि आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चला। सेकेंडली हमने बात की थी कि अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके रूल्स को देख लेते हैं। ही सैड दैट, आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, मतलब ही, तो जबकि हम पास्ट परफेक्ट में लेके जा रहे हैं तो हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैड में। ही सैड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक स्टेटमेंट है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 1992 फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब इस सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे ही सेड दैट, आई कन्वर्ट होगा ही में, तो हैव बीन है तो हैव बीन को पास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हैड बीन। ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 1992 फुल स्टॉप। राइट जी, तो इस स्लाइड में हमने ये जानने की कोशिश की कि टेंस कैसे चेंज होते हैं जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो इसके भी बेसिक रूल्स उसी तरह ही हैं कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होते, ये उसी फॉर्म में रहते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही बॉट अ कार फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। यहाँ पे जैसा कि बॉट लिखा हुआ है जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इससे हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। और मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चेंजेस हमने करनी होंगी वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में करनी होंगी। अब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ही सेड दैट ही हैड बॉट अ कार फुल स्टॉप। इसमें दैट आ गया था कंजंक्शन के तौर पे और बॉट से पहले हैड ऐड कर देंगे। ही सेड दैट ही हैड बॉट अ कार। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे।
हम कहते हैं ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वाज राइटिंग अ स्टोरी फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो जब आप इस जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फुल स्टॉप। इसमें जो मेजर चेंजेस होंगी वो ये होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो मेजर चेंज आएगी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैड बीन, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में वाज यूज हुआ था जो कि पास्ट कंटिन्यूस को शो करता है, तो उसे हमने कन्वर्ट करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हमने हैड बीन यूज करना है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो जिस तरह इस स्लाइड के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये दो टेंसेस हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज नहीं होंगे। आई मीन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये दोनों अपनी ही फॉर्म में रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैड कंप्लीटेड द टास्क फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब इसकी रिपोर्टेड स्पीच को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दैट ऐड हुआ और आई की जगह ही हो गया, बाकी सेंटेंस सेम उसी तरह ही रहा। इसी तरह अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखें जिसमें अगेन कोई चेंज नहीं होनी, फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 9 AM फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो इसको भी कन्वर्ट करते हुए सिवाय दैट के और आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 9 AM फुल स्टॉप। तो आपने याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए अगर आपका जुमला पास्ट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो उसमें कोई मेजर चेंज नहीं होगा। अब हम अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को फ्यूचर टेंस के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर देता हूं कि अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा वुड। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वुड बी, और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए वुड हैव यूज करना है, और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में वुड हैव बीन यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल गो टू पेशावर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो अब हम जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही वुड गो टू पेशावर फुल स्टॉप। जिस तरह कि हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के जुमले में विल यूज हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने वुड ऐड कर दिया, जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा ही सेड दैट ही वुड गो टू पेशावर फुल स्टॉप। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल बी वेटिंग फॉर यू फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विल बी यूज हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त हम वुड बी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी फुल स्टॉप। अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और जैसे कि आपको मालूम है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है विल हैव, और जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वुड हैव। फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब फुल स्टॉप। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देख लेते हैं। तो एक सेंटेंस लिखते हैं ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट सलमान विल हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1 जनवरी 2008 फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा विल हैव बीन। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वुड हैव बीन।
तो ये सेंटेंस इस तरह लिखा जाएगा, ही सेड दैट सलमान वुड हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1 जनवरी 2008 फुल स्टॉप। राइट जी, अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, और लास्ट स्लाइड की हेल्प से हम अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर क्लोज कर लेंगे। इस स्लाइड में हम एक तो बात करेंगे कैन, मे और मस्ट के बारे में कि इनके चेंजेस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम ये भी बात करेंगे, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, कि जो किसी स्टेटमेंट में टाइम मेंशन होता है उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एक डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई कैन ड्राइव अ कार फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच में कैन यूज हुआ है, तो इसका सिंपल रूल है कि जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कैन कुड में हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार फुल स्टॉप। और इसी तरह किसी सेंटेंस में मे आता है तो मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई मे गो टू इस्लामाबाद फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब ये स्टेटमेंट जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगी तो हम इस तरह लिखेंगे, ही सेड दैट ही माइट गो टू इस्लामाबाद फुल स्टॉप। अब हम मस्ट की बात कर लेते हैं, तो मस्ट कन्वर्ट होगा हैड टू। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू स्टडी फॉर द एग्जाम फुल स्टॉप। और इस लेसन के सबसे आखिर पे हम सिर्फ टाइम की बात करेंगे कि जो टाइम की चेंजेस हैं उसके बारे में हम किस तरह बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है टुमारो, तो उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए आपने टुमारो यूज नहीं करना बल्कि नेक्स्ट डे यूज करना है। और अगर येस्टरडे आता है तो आपने प्रीवियस डे यूज करना होगा। दिस वीक दैट वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दिस वीक ही सिर्फ नहीं है बल्कि दिस मंथ भी हो सकता है, दिस ईयर भी हो सकता है। इसी तरह लास्ट वीक अगर आएगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको कन्वर्ट करते हुए हम प्रीवियस वीक यूज करेंगे। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में आता है अगो तो उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए बिफोर यूज करेंगे। और अगर नाउ या जस्ट यूज हुआ है तो वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस की जगह दैट आएगा, और अगर हेयर है तो वो देयर हो जाएगा। और इसी तरह लास्ट में अगर हैंस है तो वो देंस हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में टुडे आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम बिजी टुडे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए दैट डे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज बिजी दैट डे फुल स्टॉप। अब हम टुमारो को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल गो टू लंडन टुमारो फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो टुमारो की जगह नेक्स्ट डे आएगा। ही सेड दैट ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे फुल स्टॉप। इसी तरह येस्टरडे को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई सॉ अ जोकर येस्टरडे फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो लिहाजा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए हमने येस्टरडे को प्रीवियस डे मेंशन करना होगा। तो ये हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड सीन अ जोकर द प्रीवियस डे फुल स्टॉप। तो इसी तरह आप टाइम ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये कन्वर्जन्स कर सकते हैं। राइट जी, यहाँ पे आके हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब भी कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसके बेसिक रूल्स कौन कौन से होंगे। राइट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद अनदर लेसन। अल्लाह हाफिज।